साथियों, अभी पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव हुए और भारत की जनता ने तीसरी बार इस देश की बागडोर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। 2014 से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 2014 से अब तक कितने विकास के काम हुए, कितना देश का मान सम्मान हुआ, कितनी देश की प्रतिष्ठा विदेशों में बढ़ी, ये मेरे से आप लोग ज़्यादा जानते हैं। रोज़ अखबार पढ़ते हैं, रोज़ टेलीविज़न देखते हैं। देश प्रदेश और विदेश की खबरें मेरे से पहले भी आप तक पहुंचती है। और जागरूक आप लोग मतदाता हैं, बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक हैं। दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी है। नाथुपुर गांव डीएलएफ इलाका एक संपन्न इलाका है। लोग अच्छे पढ़े लिखे मैं मानता हूं और सब खबरें आप लोग रखते हैं। 2014 से पहले और आज जो लोग गुड़गांव में नए आए हैं शायद नहीं जानते, लेकिन जो 2014 से पहले भी गुड़गांव रहते थे, गुड़गांव के क्या हालात थे और इन 10 सालों में कितने हालात बदले हैं हमारी सरकार ने, वो आपके सामने हैं। सरकार में सबसे ज़्यादा पैसा गुड़गांव जिला देता है रेवेन्यू के तौर पर, और जब विकास का नंबर आता था या रोजगार का नंबर आता था तो सबसे ज़्यादा उपेक्षित और सबसे ज़्यादा वंचित ये गुड़गांव जिला होता था। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद हमने सभी इलाके का विकास किया और इस गुड़गांव में भी पहले से ज़्यादा पैसे लगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितना 56% हम रेवेन्यू देते हो सारे का सारा गुड़गांव में लगा, लेकिन और सरकार से ज़्यादा लगाने की कोशिश इस गुड़गांव जिले में हुई। छोटे छोटे काम वो भी हमारे बड़ी मुश्किल से होते थे और सरकारों में, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद जो बड़े काम होते हैं वो इस गुड़गांव जिले में हुए। साथियों, जब हरियाणा अलग बना 1 नवंबर 1966 को, तो पंजाब से 7 जिले अलग होकर आए, उनमें गुड़गांव एक जिला था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं, 15 जिले नए बन गए। कोई 15 साल पहले बना, कोई 30 साल पहले बना, कोई 20 साल पहले बना। गुड़गांव में वो मूलभूत सुविधाएं सरकारों द्वारा नहीं दी गई जो आज जो नए नए जिले बने हैं उनमें भी दे दी। मुझे इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर इंचार्ज 3 लोकसभा का इंचार्ज बनाया और मुझे रोहतक, सिरसा और हिसार का बहुत से इलाके में, उनमें गांव में, अंदर शहर में जाने का अवसर मिला। तो नया जिला बना है फतेहाबाद कुछ साल पहले, इतना अच्छा वहां बस स्टैंड, मुझे देख के बड़ा रोना सा आया कि हमारा गुड़गांव जिला जो इतना रेवेन्यू देता, वहां आज तक गुड़गांव का बस स्टैंड हम नहीं बना पाए। 1960-62 का बना हुआ है जिसको हमने तोड़ दिया। मैं मानता हूं कि हमारी कमजोरी रही। आज गुड़गांव, जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी मिनिस्टर थे, मैं गांव में रहता था बहरामपुर में और नैनीताल पढ़ता था। छुट्टियों में, सर्दियों में छुट्टी हो जाती थी तो हम गांव में रहते थे। तो जब हम गुड़गांव आते थे तो माँ से कह के आते कि हम छावनी जा रहे हैं। इसको, ये बड़े बूढ़े बैठे, कोई गुड़गांव नहीं कहता था, इसको छावनी बोलते थे। मुश्किल से 30,000 की आबादी थी यहाँ। आज गुड़गांव मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, गुरुग्राम हो गया और 30 लाख से ज़्यादा की आबादी हो गई। और मैं इसमें 2 आदमियों का उपकार मानता हूँ, 2 आदमियों का एहसान मानता हूँ जिसने साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी बनाया। एक तो सबसे पहले मारुति कंपनी आई। गुड़गांव पिछड़ा हुआ जिला था, कोई नहीं जानता था इसको। मारुति कंपनी आई, गुड़गांव का नाम हुआ और रियल इस्टेट में डीएलएफ कंपनी आई। आज तो हजारों रियल इस्टेट में कंपनियां हैं, लेकिन इन 2 कंपनियों ने इस छावनी से गुड़गांव, गुरुग्राम और मिलेनियम और साइबर सिटी बनवाया। सरकारी तौर पर उतना योगदान नहीं मिला जो इन प्राइवेट एजेंसियों ने हमें दिया। मारुति के लिए, रोजगार के लिए लोग आए, लोगों ने नौकरी करी, यहाँ बढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता रियल इस्टेट बढ़ता गया और इन 2 कंपनियों ने इस गुड़गांव को चमकाया। लेकिन 2014 से पहले आप देखिए कि हमारे गुड़गांव में क्या हाल था। इस सरकार बनने के बाद हमने कितना किया। मैं ये मानता हूं कि आमूल-चूल व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश की और गुड़गांव और दिल्ली की सिर्फ 2 कनेक्टिविटी, एक एमजी रोड, एक NH8 जो आज NH48 हो गया। आज द्वारका एक्सप्रेसवे से आप दिल्ली के लिए आप जा सकते हैं, जो बन के तैयार होगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं ये हरियाणा नहीं,
हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और सबसे महंगा रोड 28 किलोमीटर का 9600 करोड़ रुपए का। बादशाहपुर एलिवेटेड 1897 करोड़ रुपए का, किसी ने मांग नहीं करी। मैंने गडकरी जी से कहा जी मेरी विधानसभा पड़ती है, आप बनाइए। काकरोला में यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी 150 करोड़ रुपए में नहीं बनती, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, कई कई साल लगते हैं। खेड़की माजरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो रहा है। तो साथियों, कई सुल्तानपुर में कॉलेज बन के तैयार हो गया, रिठोज में बन के तैयार हो गया, मानेसर में बनने लग रहा। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमारी पार्टी ने तरक्की की है। बहुत से विकास आज भी वंचित है। मैं ये मानता हूं कि 2014 से जो विकास की रफ्तार 2019 तक रही, वो 2019 के बाद धीमी पड़ गई। 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 2019 से और आज पिछले चुनाव लोकसभा तक समझौते की सरकार थी बीजेपी और जेजेपी की। और साथियों, जब साझे का काम चलता है तो जब दो बैल चलेंगे तो ऐसा ही काम चलता, वो विकास के काम नहीं हो पाए जिस जैसी लोगों ने उम्मीद लगाई थी। और आज मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, और जो विकास के नाम पर लोगों ने वोट दी थी, वो सारे के सारे विकास के काम आपके पूरे होंगे। आज हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी है। बहुत से लोग नायब सैनी जी को जानते नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। जो एक इंसान में पूरी क्वालिटी होनी चाहिए, शराफत की, एक अच्छे आदमी की, एक ईमानदारी की, वो इस भाई नायब सैनी में वो पूरी क्वालिटी है। और भाजपा का गढ़ा हुआ, छोटे से लेकर ऊपर तक बढ़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो आम आदमी की इज्जत करना जानता है, आम आदमी के दुख को जानता है। वो आज का मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का। 2019 में राजनीतिक कारणों से नरवीर सिंह की टिकट कट गई, और भाजपा भी ये सोचती थी कि 75 पार का नारा है, सरकार तुम्हारी बन जाएगी, जिसको तुम टिकट दोगे वो जीत जाएगा। लेकिन साथियों, बादशाहपुर विधानसभा ने भाजपा का चेहरा हरा दिया, और सरकार भी अल्पमत में आ गई। 40 एमएलए बन के आए, और भारतीय जनता पार्टी अब के बहुत सोच समझ के टिकट देगी। और मैं इस दावे से कह सकता हूं कि नरवीर सिंह को भाजपा टिकट देगी, और मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा आपने 2014 से 19 तक का काम देखा। मैं ये कह सकता हूं कि जो आप लोगों ने मुझे ताकत दी, मैंने आपके हक के लिए इस्तेमाल करी। आज जो हमारी बादशाहपुर की राजनीतिक पकड़ कमजोर है, वो 2000 से 14 तक आप लोग सब बैठे हैं, सब समझदार है, उतनी कमजोर नहीं थी। आज गुड़गांव में अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं। 2014 से 19 तक अधिकारी या कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती थी कि खुलेआम आपसे रिश्वत मांग ले। कोई हिम्मत नहीं करता था, कोई अधिकारी को कर्मचारी। आज तो ऐसे रिश्वत मांगते हैं जैसे बाजार में किसान सरसों बेचने जाता हो, पशुपालक अपने पशु बेचने जाता हो कि भाई मेरी भैंस इतने रुपए की, मेरी गाय इतने रुपए की, मेरी सरसों इतने रुपए क्विंटल। क्या 2014 से 19 तक ऐसा था? नहीं साथियों, ऐसा नहीं था। आपके काम हुए, आपके इलाके के काम हुए, गुड़गांव का नाम हो, और गुड़गांव में बहुत सा विकास के हमने काम करने की कोशिश करी, और उसी कोशिश के बलबूते पर मैं कह सकता हूं। और मैंने बहुत से गांव में प्रोग्राम किए। परला इलाका में सभी गांव में होकर आया हूं। मैंने तकरीबन दिसंबर जनवरी में प्रोग्राम शुरू किए थे, और आज तो 20 जुलाई है, 7 महीने हो गए हमने प्रोग्राम शुरू किए। तकरीबन गांव में मैं होकर आया हूं। जो लोगों का उत्साह, लोगों की हाजिरी, और लोगों के चेहरों से लगता है कि लोग अब के दोबारा से नरवीर सिंह को बनाना चाहते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो ताकत आप लोग देंगे वो आपके फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। साथियों, मेरे दादा एमएलए रहे, मेरे परदादा वजीर रहे, मेरे पिताजी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। मैं 3 बार मिनिस्टर बन लिया। यदि मैं 4थी बार बन जाऊंगा तो मैं ये नहीं लिखेंगे, या मेरे बच्चे ये नहीं लिखेंगे, नरवीर सिंह 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा। नरवीर सिंह एक्स कैबिनेट मिनिस्टर तो मैं बन चुका। वो तो चाहे कोई 1 दिन रह जाओ, चाहे 4 बार रह जाओ, नहीं एक ही बार लिखेगा नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर, लिखेगा ना। ये कोई नहीं लिखेगा कि 4 बार बना। आज जो जीवन में एक इच्छा है
कि हम संपन्न परिवार में जन्म लिया, राजनीतिक परिवार में जन्म लिया, और सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमने गुड़गांव की धरती पे जन्म लिया जो हरियाणा में सबसे ज्यादा पैसा देती है। और आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए महसूस करें कि सरकार हमारा ये नहीं कर रही, सरकार हमारा ये नहीं कर रही। नरवीर सिंह की अब ये इच्छा है कि गुड़गांव में जो आम मतदाता इच्छा रखता है कि गुड़गांव के ये विकास के काम होने चाहिए, वो पैसा गुड़गांव में ही लगे, ये हमारी अब इच्छा है। और कोई इच्छा नहीं भाई साथियों, मैं तो 26 साल की उम्र में मिनिस्टर बना, आज तक मिनिस्टर बनता है, बिल्कुल सब चीजों की परमात्मा ने मौज दी, लेकिन क्योंकि आम आदमी परेशान ना हो, गुड़गांव जिला का नाम बदनाम ना हो और गुड़गांव में राजनीतिक शक्ति हो, वो इसलिए कहता हूं मैं कि नरवीर सिंह इसलिए राजनीतिक शक्ति है। साथियों, मैं जब 1987 में बना तो महेंद्रगढ़ जिले से बना था, जाटसाण हल्का महेंद्रगढ़ जिले में पार्लियामेंट में था उस टाइम, और जिला भी महेंद्रगढ़ था, गुड़गांव जिला से मैं पहला चुनाव नहीं लड़ा। 96 में जब लड़ा और मैं मिनिस्टर बना तो गुड़गांव जिला था। मेरे पिताजी जब एमएलए मिनिस्टर बने तो इस गुड़गांव विधानसभा से बने, जब नाथूपुर गुड़गांव में आता था, यहीं से मिनिस्टर बने। 1968 में कैबिनेट मिनिस्टर बने, उसके बाद गुड़गांव जिले का कोई कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बना। आप सोचिए, 96 में आके नरवीर सिंह ही बना और 2014 में भी नरवीर सिंह ही कैबिनेट मिनिस्टर बना, बाकी कोई चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कोई राज्य मंत्री बन गया, कोई मिनिस्टर पूरा नहीं बन पाया। तो हमारे इलाके की ये राजनीतिक कमजोरी रही कि हमारे इलाके का समर्थन और सहयोग ऊपर वाले नहीं देते रहे, उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत थी नहीं। मैं तो 3 बार बना, 26 साल की उम्र से जब भी एमएलए बना, ये मेरी खुशकिस्मती रही है। मैं तो सीधा राजभवन में शपथ लेने गया हूं, आज तक मैं एमएलए नहीं रहा, मैं तो सीधा मिनिस्टर बना हूं भाई। आप लोगों के आशीर्वाद से एमएलए बना और परमात्मा ने शक्ति दी तो फिर मंत्री बनेंगे और आपके इलाके का विकास होगा। यही कहने के लिए आपके बीच में आए कि 2014 से 15 आप लोगों ने काम देखा और भाई अब आप मौका दोगे तो इच्छा यही है कि इस गुड़गांव का विकास हो, आम आदमी छोटी मोटी परेशानियों से ना गुजरे और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी अपनी औकात में रहे और गुड़गांव के आम आदमी को तंग ना करे और रिश्वतखोरी का इतना बाजार ना करे और गुड़गांव का विकास हो। मैं सभी साथियों का जो मंच पर है और जो आप लोग बैठे रहे, माताएं बहनें बैठी, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी देर तक आप यहाँ बैठे। नरवीर सिंह का आपने अभिनंदन किया, आपका आभार करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा और मिलता रहेगा। और मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि जो उम्मीद से आप नरवीर सिंह को वोट देंगे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, इस नरवीर सिंह का एक ही ध्येय है कि इस गुड़गांव जिले और इस अहिरवाल का विकास करना। जय हिंद, राम राम। नहीं, ये आप लोगों ने भी देखा, आप तो शायद मेरे से पहले आए हुए थे, यहाँ कितने लोगों की भीड़ है और शक्लों से लग रहा है कि लोगों में उत्साह है और अब के बाद लोग नरवीर सिंह के नाम पर वोट देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है भारी बहुमत से ये लोग जिताएंगे। आपने मंच से भी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि काम करने पे लग जाएं, क्या कहेंगे सर आप? मैं मानता हूँ जिस भी गांव में जाता हूँ, कहीं सीवर की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, कहीं सीवरों के ढकनों की, कहीं कम्युनिटी सेंटर, बहुत बुरी समस्याएं। आम आदमी परेशान है। जो काम की इच्छा से लोगों ने भाजपा को वोट दिया था वो इच्छाएं पूरी उतनी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मैं सभी अधिकारी को कहता हूं कि भाजपा की सरकार है, आप लोग काम करें, चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए आप अच्छा काम करें और समझदारी से काम करें। आप सब क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आपकी बार चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो ये कहता हूँ, मुद्दा ये है कि लोग जिस उम्मीद से वोट देंगे वो सारी उम्मीदें उनकी पूरी होंगी कि मैं चुना हुआ प्रत्याशी हूँगा, चुना हुआ उम्मीदवार हूँगा, तो जो लोग उम्मीद लगाएंगे वो सारी उम्मीद पूरी होंगी। और आम आदमी ये मानता भी है कि नरवीर सिंह यदि बनेगा तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है। विकास, कई गुड़गांव के विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाओं को आप बात करते हैं, जैसे अस्पताल हो, सब्जी मंडी हो, बस स्टैंड हो, इनको लेकर क्या? मेरी ये इच्छा है कि गुड़गांव अब बड़ा शहर हो गया, बढ़ता हुआ शहर। आज 30 लाख की आबादी कागजों में, वैसे तो बहुत लोग ज़्यादा रहते हैं। गुड़गांव में एक हॉस्पिटल हमने अभी तोड़ा है जिसकी डिमोलिशन का ऑर्डर किया, वो टूट गया, वहाँ पार्किंग बन गई। अब एक हॉस्पिटल बनने की गुड़गांव में आवश्यकता नहीं, अब 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए आबादी के अनुसार। गुड़गांव की इतनी आबादी के बाद भी एक सब्जी मंडी है, चारों कोनों पे 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से खाने पीने के सामान अपनी खरीद सकें और चारों कोनों पाए
गुड़गांव में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत कम काम हुआ है और आज भी गुड़गांव जाम की स्थिति से गुजरता। पीक टाइम में बहुत बड़ा जाम लगता है। गुड़गांव में कम से कम 18-20 नए अंडरपास फ्लाईओवर बनने चाहिए। उसकी भी रचना हमने रचनी है और आने वाले समय में वो बनवाने हैं। और लोगों को यही कहता हूँ कि जो उम्मीद आप करेंगे वो उम्मीदें आपकी पूरी होंगी।